यस, तो आप सभी लोग रेडी हो जाइए जीके और स्टैटिक जीके का बेस्ट 100 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन का रिवीजन करने के लिए। कल संडे है, आप सब लोग फ्री हैं, तो क्यों नहीं संडे स्पेशल एक मॉक टेस्ट किया जाए इस 100 क्वेश्चन का। तो इस बार देखिए पेपर बस आने दीजिए, इस बार धुआं धुआं जो है उड़ा देंगे हम लोग, क्योंकि इस बार इतना प्रैक्टिस करना है, इतना प्रैक्टिस करना है कि बस जीके में तो अपना स्कोर सबसे अच्छा आना चाहिए। तो आप लोग कितने लोग हैं जो मेरे साथ हैं इस बार धुआं धुआं उड़ाने के लिए? कमेंट जरूर करेंगे आप लोग। और ये जो आपका स्पेशल 100 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन का क्लास है, इसमें बहुत सारे आपको नए क्वेश्चन और बेहतरीन टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये आने वाले सीजीएल और स्टेनो एग्जाम के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। और क्लास को स्टार्ट करें उससे पहले आप सबको हम एक बार फिर से रिमाइंड कर दे कि ये जो 50 डेज का रिवीजन क्रैश कोर्स है स्टैटिक जीके का, ये स्पेशली एसएससी को डेडिकेटेड ये बैच है। तो आप लोग इस बैच को जरूर ज्वाइन कर लें। इस बैच में जो है आपको 4000 से भी ज्यादा क्वेश्चंस का रिवीजन कराया जा रहा है और इसमें अब तक टोटल 25 क्लासेस हो चुका है। ओके, और इस बैच का जो प्राइस है वो फिर से जो है आज और कल के लिए, आज तो खत्म हो गया यानी कल तक के लिए जो है इसको वापस से 249 कर दिया गया है। तो आप लोग जो लोग नहीं लिए हैं इस बैच को आप जरूर ले लें, क्योंकि 249 में आजकल क्या मिलता है आपको, तो यहाँ पर 50 डेज का क्लास मिलने वाला है और बेहतरीन क्वेश्चंस का रिवीजन यहाँ पर डेली कराया जा रहा है। ओके, चलिए तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ और देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सीरियस वाले हैं जो पेन और पेपर को बिना बोले जो है उठा लिए हैं, ताकि वो कमेंट कर सके कितना राइट है और कितना रॉन्ग है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के संस्थापक थे? इसरो के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? इसरो के संस्थापक हैं विक्रम साराभाई। ओके, तो यहाँ देखिए इस बार हम व्याख्या को भी जो है हिंदी में कर दिए हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। तो डॉक्टर विक्रम साराभाई को भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान की नींव रखने का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने जो है 1969 में इसरो की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में अत्यधिक गरीबी के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा डेटा स्रोत उपयोग किया जाता है? Which of the following data sources is used for estimating extreme poverty in India? चलिए तो यहां पर क्या होगा राइट आंसर? करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे। तो इस डाटे का यूज किया जाता है। तो गरीबी के स्तर का आंकलन आमतौर पर उपभोग व्यय सर्वेक्षण के आधार पर किया जाता है, क्योंकि जो है यह दर्शाता है कि लोग अपनी बुनियादी आवश्यकताओं पर कितना खर्च करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिम्टम ऑफ साल्मोनेला इन्फेक्शन? तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है साल्मोनेला संक्रमण का लक्षण नहीं है? कौन सा लक्षण नहीं है, क्या होगा? तो देखिए ये सब आपको होता है, लेकिन आपको आज तक ये नहीं पता है कि ये जो साल्मोनेला इन्फेक्शन है इसका क्या सिम्टम नहीं है। तो बुखार होता है, इसका सिम्टम है, दस्त है, पेट में ऐंठन होता ही है, अभी भी हो रहा होगा आपको। तो देखिए वोमिटिंग जो है ये नहीं है, तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा? वोमिटिंग। तो ये जो साल्मोनेला संक्रमण है ये आमतौर पर दस्त, बुखार और पेट में ऐंठन पैदा करता है। उल्टी इसकी सामान्य लक्षणों में से नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फॉरेस्ट्स आर द स्पॉटेड डियर फाउंड? तो किस प्रकार के वन में आपको चित्तीदार हिरन पाए जाते हैं? किस टाइप के फॉरेस्ट में ये मिलेगा आपको? स्पॉटेड डियर फाउंड। तो राइट आंसर क्या होगा? आप कहेंगे डेसिडियस फॉरेस्ट। ओके, तो ये जो चित्तीदार हिरन जो होते हैं स्पॉटेड डियर, ये भारत में प्रमुख रूप से ये जो डेसिडियस फॉरेस्ट होता है उसमें पाए जाते हैं, जहां पर्याप्त जलवायु और घास उपलब्ध होती है। क्योंकि जलवायु नहीं होगा, घास उपलब्ध नहीं होगा, तो ये सब मांस थोड़ी ना खाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के महाभियोग का जो प्रावधान है वो हमने किस देश के संविधान से लिया है? तो महाभियोग का जो प्रावधान है ये हमने अमेरिका से लिया है, यूएस से लिया गया है। तो महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिकी संविधान से ली गई है, जिसमें राष्ट्रपति को उनके कर्तव्यों के उल्लंघन पर हटाने का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत लोग यहाँ पर फंसने वाले हैं इस क्वेश्चन में। तो देखिए क्वेश्चन है, मनु भाकर और सरबजोत सिंह जिन्होंने पेरिस 2024 में शूटिंग में भारत का पहला ओलंपिक युगल पदक जीता, उन्होंने कांस्य पदक जीतने के लिए किस देश के खिलाड़ियों को हराया था? चलिए क्वेश्चन काफी ट्रिकी हो चुका है और आप लोग सोच में पड़ चुके हैं। तो यहाँ राइट आंसर होगा साउथ कोरिया। ओके, तो साउथ कोरिया को हराए थे। तो भारत की इस जोड़ी ने 2024 पेरिस ओलंपिक में दक्षिण कोरियाई टीम को हराकर कांस्य पदक जीता था। नेक्स्ट है, भारत में वहाबी आंदोलन के नेता निम्नलिखित में से कौन थे? ओके, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ द वहाबी मूवमेंट इन इंडिया? तो इसके कौन थे नेता? तो आप कहेंगे सैयद अहमद बरेलवी। ओके, सैयद अहमद बरेलवी जो है ये थे इसके नेता। तो इन्होंने जो है 19वीं सदी में जो है वहाबी आंदोलन का नेतृत्व किया, जिसका उद्देश्य जो था वो इस्लाम को शुद्ध करना और ब्रिटिश शासन का विरोध करना था। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो वो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो आप कहेंगे अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह की जो आबादी है वो बहुत कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से संबंधित है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? तो आप कहेंगे आर्टिकल 148। संसद में प्रयुक्त भाषा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? विच आर्टिकल डील्स विद द लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन पार्लियामेंट? तो यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर? आप कहेंगे 120। तो अनुच्छेद 120 में संसद में प्रयुक्त भाषा हिंदी या अंग्रेजी के बारे में प्रावधान है, जब तक कि संसद अन्यथा निर्णय न ले। नेक्स्ट है, चींटी काटने में अम्लीय प्रकृति होती है, उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? आप लोगों को कभी ना कभी तो चींटी काटी होगी। तो एंट बाइट जो है उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? तो आप कहेंगे फॉर्मिक एसिड। ओके, फॉर्मिक एसिड। तो ये जो फॉर्मिक एसिड है ये जलन और सूजन पैदा करता है। नेक्स्ट है, व्हाइट टाइगर बुक के कौन है ऑथर? किसने लिखी है व्हाइट टाइगर? तो आप कहेंगे अरविंद अडिगा ने लिखा है। और अरविंद अडिगा की जो ये व्हाइट बुक है इसके लिए इनको मैन बुकर पुरस्कार भी मिला था। नेक्स्ट है, दो राष्ट्र सिद्धांत को सर्वप्रथम किस मुस्लिम नेता ने प्रस्तुत किया था? Who among the following Muslim leaders first propounded the theory of two nation? तो आप कहेंगे मोहम्मद इकबाल। तो मोहम्मद इकबाल ने जो है 1930 के इलाहाबाद अधिवेशन में सबसे पहले मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र की वकालत की थी। जयपुर अतरौली घराने की स्थापना में तबला वादन में योगदान देने वाले निम्नलिखित में से कौन थे? जयपुर अतरौली घराना कौन थे? तो आप क्या कहेंगे? राइट आंसर होगा उस्ताद अलादिया खान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा भाग राज्य नीति के निदेशक तत्वों से संबंधित है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से संबंधित कौन सा पार्ट है? तो आप कहेंगे पार्ट 4। तो अनुच्छेद 36 से लेकर 61 में ये चीज दिया हुआ है। गंगा सागर मेला हर वर्ष किस राज्य में आयोजित किया जाता है? गंगा सागर मेला। तो राइट आंसर क्या होगा? पश्चिम बंगाल होगा। तो गंगा सागर मेला हर वर्ष मकर संक्रांति पर पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप पर होता है।
किसे भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल नियुक्त किया गया था? फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ एन इंडियन स्टेट। तो इनका क्या नाम है? सरोजनी नायडू होगा करेक्ट आंसर। चलिए, तो सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी और भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। और यही सरोजनी नायडू इंडियन नेशनल कांग्रेस की भी प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ओके, आप कभी गए हैं अंतरिक्ष में? बिल्कुल भी नहीं गए होंगे आप लोग। तो चलिए इसी का आंसर बता दीजिए, कोई बात नहीं, नहीं गए तो आप क्या कहेंगे? राइट आंसर होगा कल्पना चावला। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो आप क्या कहेंगे? हेग में है। तो आईसीजे का मुख्यालय हेग नीदरलैंड में है। नेक्स्ट है, विच विटामिन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग? तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन के होता है। हु डिस्कवर्ड द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड? ये किसने डिस्कवर्ड किया था? तो राइट आंसर क्या होगा? विलियम हार्वे। तो 1628 में विलियम हार्वे ने मानव शरीर में रक्त परिसंचरण की प्रक्रिया का पता लगाया था। नेक्स्ट है, चिपको आंदोलन किस संसाधन के संरक्षण हेतु शुरू किया गया था? चिपको आंदोलन, चिपको मूवमेंट। तो आप कहेंगे फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के लिए। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? और गलत आंसर देंगे तो वही हड्डी जो है आपका प्रेम पूर्वक तोड़ दिया जाएगा। तो मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो आप कहेंगे फीमर। तो फीमर जिसे जांग की हड्डी कहते हैं, शरीर की सबसे लंबी और मजबूत हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है? ये होगा आपका गोदावरी। ये सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ये नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। नेक्स्ट है, बिरहाना अ नियोलिथिक साइट इज सिचुएटेड इन डैश स्टेट। तो किस राज्य में स्थित है ये? तो आप क्या कहेंगे? ये है हरियाणा में। तो बिरहाना हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। नेक्स्ट है, हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा? कौन होते हैं एक्स ऑफिशियो चेयरमैन राज्यसभा के? तो आप कहेंगे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, भारत के उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गोल्डन क्वाड्रिलेटरल राजमार्ग नेटवर्क से नहीं जुड़ा है? ओके, गोल्डन राजमार्ग कौन सा राज्य गोल्डन क्वाड्रिलेटरल राजमार्ग नेटवर्क से नहीं जुड़ा है? तो इसका नाम है केरल। नेक्स्ट है, भारत में हॉर्नबिल महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? हॉर्नबिल महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? तो आप कहेंगे दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम टारगेट्स विच एज ग्रुप? न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम किस आयु वर्ग को लक्षित करता है? तो आप क्या कहेंगे? राइट आंसर होगा 15 वर्ष और उससे ऊपर। तो यह कार्यक्रम वयस्कों की साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, चेयरपर्सन ऑफ द पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमिटी इन इंडिया इज? भारत में संसदीय कार्य समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इनका नाम है प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने कृषि के लिए दीवाने को ही विभाग शुरू किया था? दीवाने को ही जो है ये विभाग शुरू किया था कौन सा दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे? तो आप कहेंगे मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि सुधार हेतु यह विभाग बनाया था। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इज मेंशन्ड अंडर विच आर्टिकल? तो किस अनुच्छेद में आता है ये? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। तो आप कहेंगे आर्टिकल 148। नेक्स्ट है, द व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी? लुमिनस इंटेंसिटी का एसआई क्या है? राइट आंसर क्या होगा? कैंडेला। इंडियाज फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट वाज? भारत का पहला जो है आर्टिफिशियल सैटेलाइट कौन सा है?
तो आर्यभट्ट है। तो 1975 में इसरो ने पहला उपग्रह आर्यभट्ट लॉन्च किया। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, ये किसकी बुक है? द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस जो है ये है किरण देसाई की बुक, और इस बुक के लिए भी बुकर प्राइज इनको मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कुपागल अ नियोलिथिक साइट इज लोकेटेड इन, तो किस राज्य में स्थित है ये? कुपागल नियोलिथिक साइट जो है ये किस राज्य में लोकेटेड है? मुझे मालूम है इसमें बहुत सारे लोगों का रॉन्ग होने वाला है, बट फिर भी आप गेस कर सकते हैं, कर्नाटक होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है घटम इज ए परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट शेप्ड लाइक ए, ठीक है, घटम जो कि एक परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स है जिसका आकार किसके समान होता है? तो आप कहेंगे मिट्टी का घड़ा की तरह। ओके, मिट्टी के घड़े की तरह होता है। विच इंस्ट्रूमेंट इज नॉट कॉमनली यूज्ड इन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, कौन सा वाद्य यंत्र हिंदुस्तानी संगीत में सामान्यतः प्रयोग नहीं होता है? तो इसका नाम है घटम, क्योंकि ये कार्नेटिक म्यूजिक में यूज होता है। नेक्स्ट है सोलुंग किस जनजाति का सामाजिक धार्मिक त्योहार है? सोलुंग इज ए सोशियो रिलीजियस फेस्टिवल ऑफ विच ट्राइब? यहां पर ऑप्शन क्या दे दिया है? ऑप्शन कुछ और है। यहां देखिए, हालांकि आप इसका आंसर देंगे शोलुंग इज ए सोशियो रिलीजियस फेस्टिवल ऑफ विच ट्राइब। तो आपको याद रखना है शोलुंग त्योहार जो है ये है अरुणाचल प्रदेश का फेस्टिवल। ओके, और आदि अरुणाचल प्रदेश के जो आदि जनजाति हैं उनका ये एक महत्वपूर्ण सामाजिक धार्मिक त्योहार है, और यह मुख्य रूप से कृषि पर आधारित होता है। लोग अच्छी फसल की कामना के लिए इसको मनाते हैं। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन कुछ गलत ही दिया हुआ है, हालांकि सोलुंग फेस्टिवल कह लीजिए, सोलुंग उत्सव पे कुछ ऑप्शन ही अलग दिया हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा? देखते हैं आंसर क्या दिया हुआ है। सोलुंग फेस्टिवल यहाँ दिया हुआ है ना, यह अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति का त्योहार है, तो इसी को ध्यान रखेंगे आप। ऑप्शन तो कुछ और ही कह रहा है। नेक्स्ट है कि शेरचीप जो 2011 में साक्षरता में प्रथम रहा किस राज्य में है? तो आप क्या कहेंगे? ये है मिजोरम में। अब देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2024 में बांग्लादेश के खिलाफ भारत की T20 टीम का कप्तान कौन था? T20 टीम का कप्तान कौन था? तो ये थे सूर्य कुमार यादव। Which article relates to High Court in Union Territories? Which article relates to High Courts in Union Territories? तो आप क्या कहेंगे? राइट आंसर होगा आर्टिकल 241, अनुच्छेद 241। नेक्स्ट है महिलाओं के लिए तनवा कृषि परियोजना किस राज्य ने शुरू की? महिलाओं के लिए तनवा कृषि परियोजना किस राज्य ने शुरू की? तो आप क्या कहेंगे? तमिलनाडु राज्य ने इसको शुरू किया था। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत का पहला संप्रभु शासक कौन माना जाता है? फर्स्ट सोवरेन रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो राइट आंसर क्या होगा? इल्तुतमिश होगा। हालांकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही जो है दिल्ली सल्तनत की शुरुआत की, लेकिन इल्तुतमिश को माना जाता है। इल्तुतमिश ने जो है स्वतंत्र मुद्रा जो है जारी की और खुद को संप्रभु शासक घोषित किया था। इल्तुतमिश काफी दिनों तक भी था, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक तो 1206 में आया और 1200 देश में चला गया। देश क्या, दुनिया छोड़कर ही चला गया था। ओके, इल्तुतमिश, तो इसी को रियल फाउंडर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी एनी बेसेंट। 1917 का वो सेशन था। नेक्स्ट है भारत रत्न पुरस्कार पहली बार किस वर्ष दिया गया था? भारत रत्न पुरस्कार पहली बार किस वर्ष दिया गया था?
तो आप क्या कहेंगे 1954 में दिया गया था। भारत रत्न सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है और ये 1954 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अरे यार हाँ, यहाँ पे आंसर ही आप लोगों को हम दिखा देते हैं। व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? पहले भारतीय का नाम था अभिनव बिंद्रा। 2008 बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा ने निशानेबाजी में स्वर्ण जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में चुनाव कराने वाली संवैधानिक संस्था कौन सी है? ओके, भारत में चुनाव कराने वाली संवैधानिक संस्था कौन है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, चुनाव आयोग होगा, इलेक्शन कमीशन। तो अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने का अधिकार है। नेक्स्ट है, वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ यूनेस्को? ओके, यूनेस्को का हेड क्वार्टर कहाँ है? आप सब लोग जानते हैं यूनेस्को का हेड क्वार्टर जो है वो पेरिस में है। ओके, यूनेस्को का हेड क्वार्टर कहाँ है? पेरिस में है। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। 16 नवंबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? अब ये क्वेश्चन का अगर आप आंसर गलत दिए तो आपकी वो जो छोटी हड्डी है ना वही टूट जाएगी। ओके, तो स्टेप्स होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ओके, स्टेप्स। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये थे रविंद्रनाथ टैगोर। ये फर्स्ट एशियन, फर्स्ट नन यूरोपियन थे रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी कौन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया? नेशनल एक्वेटिक एनिमल कौन सा है? तो वो है रिवर डॉल्फिन। नेक्स्ट है, हु डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स? तो किसने खोज की थी? तो आप कहेंगे एडवर्ड जेनर ने किया था। एडवर्ड जेनर ने 1796 में चेचक का टीका विकसित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शामिल है? अंग्रेजी, संस्कृत, तुलु या भोजपुरी? तो आप कहेंगे संस्कृत, जो सबसे कम बोली जाने वाली भाषा है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने किया था? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने किया था? तो आप क्या कहेंगे, पिंगली वेंकैया ने किया था। ओके, तो 1921 में पिंगली वेंकैया ने महात्मा गांधी से प्रेरित होकर स्वराज ध्वज का डिजाइन तैयार किया था, जिसमें चरखा ध्वज के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच गैस इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर? तो फायर एक्सटिंग्विशर जो होते हैं उनमें कौन सा गैस होता है? तो आप कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, भारत का सबसे लंबा समुद्री तट किस राज्य का है? भारत का सबसे लंबा समुद्री तट किस राज्य का है? तो आप कहेंगे गुजरात का है। ओके, राइट आंसर क्या होगा, गुजरात होगा। गुजरात का जो तट रेखा की लंबाई है वो लगभग 1600 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का लाल किला किस मुगल सम्राट ने बनवाया था? दिल्ली का लाल किला किस मुगल सम्राट ने बनवाया था? तो आप कहेंगे शाहजहां ने बनवाया था। तो 1639 में शाहजहां ने अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने का फैसला किया और लाल किले का निर्माण 1648 में पूरा हुआ। नेक्स्ट है, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ राइस? राइस का साइंटिफिक नेम क्या होता है? तो आप क्या कहेंगे, राइट आंसर होगा ओरिएजा सैटिवा जो है ये इसका साइंटिफिक नाम है।
भारत की आठवीं अनुसूची कह रहे हैं, भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष कौन थे? चेयरमैन कौन थे? चेयरमैन ऑफ द 8th 5-year प्लान ऑफ इंडिया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे पीवी नरसिम्हा राव। तो 8th 5-year प्लान का टाइम पीरियड था 1992 से 1997। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से जो है कौन सा प्राणी सवाना पारिस्थितिकी तंत्र में कीस्टोन प्रजाति मानी जाती है? कीस्टोन प्रजाति मानी जाती है। Which of the following is a keystone species in the savanna ecosystem? तो ये कौन सा है? तो आप कहेंगे एलिफेंट है। ओके, हाथी। नेक्स्ट है कि भारत में मिशन पोषण 2.0 योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? भारत में मिशन पोषण 2.0 योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 2021 में ये शुरू हुआ था। ओके, तो मिशन पोषण 2.0 योजना 2021 में कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए एकीकृत पोषण कार्यक्रम के रूप में शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन प्रोमोटेड द स्टडी ऑफ एंशिएंट इंडियन फिलॉसफी अंडर एनी बेसेंट गाइडेंस? ओके, तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन हुआ था यहाँ पे? तो आप कहेंगे थियोसॉफिकल सोसाइटी। ओके, राइट आंसर क्या होगा? थियोसॉफिकल सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत में विक्टोरिया मेमोरियल के वास्तुकार कौन थे? ओके, भारत में विक्टोरिया मेमोरियल के वास्तुकार कौन थे? तो इनका नाम था विलियम एमर्सन। ओके, विलियम एमर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में किराना घराने के संस्थापक जो है माने जाते हैं कौन? Who is credited as the organizer of the किराना घराना in हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक? तो ये कौन है? तो उस्ताद अब्दुल करीम खान है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ द एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन? ये कौन सा आर्टिकल है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ कार्यपालिका शक्ति की सीमा से संबंधित है? आर्टिकल 73 है। नेक्स्ट है, ब्रिटिश भारत में साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? When was the साधारण ब्रह्मो समाज established in British India? साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर होगा 15 मई 1878। ओके, तो 1878 में हुआ था। 15 मई 1878 को ये हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पाल शासक मुख्य रूप से किस धर्म या पंथ के महान संरक्षक थे? ओके, तो ये किसके महान संरक्षक थे? तो आप कहेंगे बौद्ध धर्म के। नेक्स्ट है, भारत में सिविल सेवा के लिए ब्रिटिश नव नियुक्त अधिकारियों को प्रशिक्षित करने हेतु फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो आप कहेंगे वेलेस्ली ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोविजंस ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर अंडर। राज्य नीति के निर्देशक तत्वों से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में आते हैं? तो आप कहेंगे आर्टिकल 36 to 51। नेक्स्ट है, Which of the following years is called the Great Divide in Indian demographic history due to all-time low population growth? तो किस वर्ष को ग्रेट डिवाइड कहा जाता है? क्योंकि उस वर्ष जो है जनसंख्या वृद्धि सबसे कम थी। तो आप कहेंगे 1921। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? और ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। Who wrote the book Reenchantment, Master Works of Sculptures in Village Temple of Bihar and Orissa? ओके, तो ये पुस्तक किसने लिखी है?
रीइंचेंटमेंट मास्टर वर्क्स ऑफ स्कल्पचर्स इन विलेज टेम्पल्स ऑफ बिहार एंड ओडिशा पुस्तक किसने लिखी है, क्या नाम है इनका? तो आप कहेंगे रॉबर्ट एंड लिनरेथो। ओके, लिनरोथे, इन्होंने लिखा है। तो रॉबर्ट लिनरोथे की यह पुस्तक बिहार और उड़ीसा के ग्रामीण मंदिरों की मूर्ति कला पर आधारित एक प्रमुख कलात्मक अध्ययन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी राजगोपालाचारी ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की मांग किस वर्ष उठाई थी? ओके, सी राजगोपालाचारी ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की मांग किस वर्ष उठाई थी? तो आपको याद रखना है 1939 में। ओके, तो 1939 में सी राजगोपालाचारी ने पूर्ण वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की मांग रखी, जो बाद में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक प्रमुख मुद्दा बना। नेक्स्ट है, झूम खेती के लिए प्रयुक्त निम्नलिखित में से कौन सा नाम भारत से संबंधित है? Which of the following names of slash and burn agriculture is related to India? तो आप क्या कहेंगे? राइट आंसर होगा यहाँ पर कोमन। तो भारत में झूम या कोमन नाम से प्रचलित यह खेती वन क्षेत्रों में पेड़ों को काटकर और जलाकर की जाती है। नेक्स्ट है, प्रार्थना समाज की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? प्रार्थना समाज की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? तो आप क्या कहेंगे? बॉम्बे होगा करेक्ट आंसर। तो प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में बॉम्बे, जो कि अब मुंबई है, वहां पर हुई थी, जिसका उद्देश्य सामाजिक सुधार और धार्मिक सहिष्णुता थी। नेक्स्ट है, हु इज द हेड ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव इन इंडिया? कौन होता है हेड? तो आप कहेंगे प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है ये कब हुआ था? पहला गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो 1930 में हुआ था। नेक्स्ट है, किस संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया था? विच अमेंडमेंट मेड द राइट टू एजुकेशन ए फंडामेंटल राइट? तो आप क्या कहेंगे? 86th अमेंडमेंट। तो 2002 में जो 86 अमेंडमेंट द्वारा अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निशुल्क अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया गया था। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है कि जनगणना 2011 के अनुसार किस पूर्वोत्तर राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक थी? ये किसकी थी? मिजोरम की थी, 91.58%। नेक्स्ट है, भारत में खरीफ फसल किस फसल से जुड़ी होती है? खरीफ सीजन इन इंडिया इज एसोसिएटेड विद कल्टीवेशन ऑफ विच क्रॉप? तो आप कहेंगे राइस। वुमेन फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया, ये पुस्तक किसने लिखी है? ओके, वुमेन फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया, वुमेन फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया किसने लिखी है? तो आप कहेंगे संजय यादव ने। वर्ल्ड बैंक में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? वर्ल्ड बैंक में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? तो आप क्या कहेंगे? IBRD यानी कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन लोक संगीत का एक प्रकार है? लोक संगीत का एक प्रकार है। तो राइट आंसर क्या होगा? आप कहेंगे नवोरिया गीत, नवोरिया गीत होगा। ओके, ये भांड पाथेर आप देख रहे हैं, ये कहाँ का फोक डांस है? किसी को मालूम है? जम्मू एंड कश्मीर होगा। कुलोतुंगा फर्स्ट वाज ए किंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज? निश्चित है, ये एकदम आप मान के चलिए इस क्वेश्चन में तो सब फंसने वाला है। देखते हैं कितने लोगों को मालूम है। कुलोतुंगा फर्स्ट वाज ए किंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज? राइट आंसर क्या होगा? चोल डायनेस्टी होगा करेक्ट आंसर। ओके, चोल डायनेस्टी। नेक्स्ट है, बराक नदी जो मेघना की उपनदी है, निम्नलिखित में से किस राज्य से निकलती है? बराक नदी जो मेघना की उपनदी है, किस राज्य से निकलती है?
तो आप क्या कहेंगे? राइट आंसर होगा मणिपुर। मणिपुर राज्य से निकलती है। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय इकाई प्रणाली में ऊर्जा की मानक इकाई कौन सी है? ऊर्जा की मानक इकाई कौन सी है? वो है जूल। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत काल के दौरान राजधानी को लाहौर से दिल्ली किसने स्थानांतरित किया? ये किया था इल्तुतमिश ने। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? 1873 में। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो आप कहेंगे ज्योतिबा फूले ने की थी। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने 24 सितंबर 1873 को महाराष्ट्र के पुणे में स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हेन वाज विक्टोरिया मेमोरियल बिल्ट इन इंडिया? भारत में विक्टोरिया मेमोरियल कब बनाया गया था? विक्टोरिया मेमोरियल जो कि कलकत्ता में है, ये 1906 में बनाया गया था। कोलकाता में स्थित विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण 1906 में क्वीन विक्टोरिया की स्मृति में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्या है कि जनवरी 2015 में भारत सरकार ने योजना आयोग को किस संस्था से प्रतिस्थापित किया? तो आप कहेंगे नीति आयोग। ओके, नीति आयोग करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए नीति आयोग राइट आंसर है। यहाँ पर योजना आयोग की जगह 2015 में नीति आयोग की स्थापना की गई। नेक्स्ट है विच कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इंश्योर्स फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन इंडिया? तो कौन जो है ये रिस्पॉन्सिबल है? तो वो है इलेक्शन कमीशन। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है पार्ट 4A। तो मौलिक कर्तव्यों को 42वें संशोधन 1946 के माध्यम से संविधान के भाग 4A में जोड़ा गया था। मोपिन त्योहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? मोपिन त्योहार किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो आप क्या कहेंगे? गालो ट्राइब्स होगा। ओके, गालो ट्राइब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ठुमरी गायन के लिए प्रसिद्ध गिरिजा देवी किस घराने से संबंधित थी? ठुमरी गायन के लिए प्रसिद्ध गिरिजा देवी किस घराने से संबंधित थी? तो आप कहेंगे बनारस घराना। ओके, गिरिजा देवी को जो है ठुमरी की रानी के नाम से भी जाना जाता है और ये बनारस घराने की प्रमुख थी। नेक्स्ट है दंती दुर्ग ने किस स्थान को राष्ट्रकूट की राजधानी बनाया था? दंती दुर्ग ने किस स्थान को राष्ट्रकूटों की राजधानी बनाया था? तो आप कहेंगे मान्यखेट। ओके, मान्यखेट होगा यहाँ पर। दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूटों की राजधानी मान्यखेत जो कि वर्तमान में मालखेड़ कर्नाटक को बनाया था। अभी वर्तमान में अगर हम बात करें तो मालखेड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेज एंड वेज ऑफ इंडियन कल्चर पुस्तक के लेखक कौन है? रेज एंड वेज ऑफ इंडियन कल्चर के लेखक कौन है? डीपी दुब्बे। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स इन एन एरिया ऑफ लो रेनफॉल? है ना, लो रेनफॉल। तो आप क्या कहेंगे? राजस्थान। निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति के रूप में सबसे कम अवधि तक कार्य किया? सबसे कम अवधि तक कार्य किया था जाकिर हुसैन ने। और देखिए 1969 में अपने कार्यकाल के दौरान उनका निधन हो गया था, इसलिए उनका कार्यकाल सबसे छोटा रहा। जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक थी? जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक थी किसकी? दमन और दीव की। जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक थी? राइट आंसर क्या होगा? अब इस क्वेश्चन पे तो हमको डाउट हो रहा है। अगर देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तब तो सही हो जाएगा। ओके, लेकिन वैसे अगर देखेंगे तो ये जो आपका
दादरा और नागर हवेली है उसका सबसे ज्यादा था। वैसे आप लोग एक बार इसको रीचेक कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल जो है आपका यहीं पर कंप्लीट होता है ये 100 एमसीक्यू क्वेश्चन, और आप खुद देख सकते हैं इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो मॉडरेट टू एडवांस लेवल के थे। ओके, और अगर आपका तैयारी अच्छा है तो 75 प्लस इसका है कट ऑफ। इतना तो आपका आना चाहिए। कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।